नमस्ते बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज R4 रिवीजन 4। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 क्यूब। 11 क्यूब आप लोगों को मैंने बताया था ये सीखने के लिए, इसको सीख के रख लीजिएगा। दैट इज़ 1331। 11 क्यूब इज़ 1331। ठीक है, 1331 याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 इंटू 10 क्यूब। 10 क्यूब 1000 होता है, तो 2 इंटू 1000 दैट इज़ 2000। तो ये भी हो गया इसका आंसर। और ये चीज़ याद रखिए, एक कंसेप्ट याद रखिए, अगर a बाई बी होल टू द पावर माइनस कुछ भी 1 दिया हुआ है मान लीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई ए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करिए तो 2/1, 1 लिखना नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 2 पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 2 कितना होता है 32। तो इसका आंसर होगा 32। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, अभी फिर से इसमें माइनस दिया हुआ है, तो इसका उल्टा चलिए देखिए, ये -4 है, मतलब उसका डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/-4। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/-4 स्क्वायर। तो -4 स्क्वायर कितना होता है 16। एक चीज़ याद रख लीजिए आप, कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर ऊपर n है, अगर हमने लिखा हुआ है, तो अगर n जो है इवन नंबर होगा ना, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होता है। ये बात समझे कि नहीं? इवन नंबर पता है कि नहीं, 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर -2 लिखा है, देखिए ये इवन नंबर है। इवन का मतलब इसको क्या करना है, आंसर में भी ये पॉजिटिव आएगा। ये होता क्या, देखिए ये -2 इंटू -2 है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2 2 जा 4। तो ये कहानी ख़त्म आपका। क्लियर है कि नहीं? मेरे को लगता है क्लियर हो गया। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको कर देना है। जैसे कि देखिए 729 आपको पता है ना, 9 क्यूब 729 होता है। तो 9 क्यूब अगर होता है तो इसको हम लोग 9 क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो 9 क्यूब को भी हम लोग अगर फिर से लिखे तो ये 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों पावर है ना, इंटू होता है, तो 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, ये भी हो सकता है कंडीशन। ठीक है, और एक तरीका है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। देखिए मैं आपको सॉल्व करके रखा हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है इसको, तो वही 3 टू द पावर 6 आया। इस स्टेप से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसका भी वही 3, इसको मैंने देखिए प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। तो ये 5 क्यूब आ रहा है, 5 क्यूब नहीं, ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इट इज़ 1 2 3 4 5 टू द पावर 5। आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको 5 टू द पावर 5 लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग अगर चलते हैं तो इसमें देखते हैं 2 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4। तो 2 टू द पावर 4 लिख दिया। 3 कितना टाइम्स आया, 1 2 लिख दिया। 5 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स। तो हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो इस तरह से करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कुछ लोग क्या करेंगे जानते हो, बुड़बक जो होंगे ना, वो लोग 108 इंटू 192 कर लेंगे, समझे। वो कभी मत करना, बोकामी काम मत करना, एकदम अच्छा स्मार्ट काम करो। 2 से इसको मतलब फैक्टर निकालो, 108 का एक बार, 192 का अलग से फैक्टर निकालो। तो दोनों का फैक्टर एक साथ लिख लो। पहले वाले का फैक्टर देखो, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब लिख दिया। दूसरा वाला में 2 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 पावर 6, और 3 एक ही बार। अब देखो भाई, आपको एक चीज़ पता है ना,
अगर ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n हुआ, मतलब बेस क्या है, दोनों में a है ना, तो पावर प्लस होगा। क्लास 9 में पढ़ के आए हो ना, अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो। तो देखिए ये चीज़ होता है बराबर। तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पावर 6 है, तो 2 का ऊपर 2, फिर से 6 प्लस 2 8 हो गया। सिमिलरली 3 का पावर में 3 है, और यहाँ पे 3 का पावर में कितना होगा, 1 होगा, तो 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 हो गया। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपको ये सब करने पड़ेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम नंबर से पता है ना, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो सारे प्राइम नंबर्स लेने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया सिंप्लीफाई मतलब आसान बनाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कुछ ऐसा ही बात है। तो ये 3 स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी बताया, नेगेटिव के ऊपर अगर इवन नंबर हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 9 हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9, और 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, एक तरीका। फिर इंटू कर दो 225, एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि देखो भाई, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर n फिर b टू द पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो। अच्छा देखिए ध्यान से, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब एक इंटू है, तो ab टू द पावर n भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब फार्मूला है, ये लिखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अगर इसको ऐसे करेंगे फार्मूला की तरह से, तो ये -3 इंटू -5, फिर होल पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 3 ये हो गया आपका 3 5 जा 15, और ये स्क्वायर 15 स्क्वायर 225, आपको पता ही होगा। ये सीख के रखो भाई, स्क्वायर सीख के रखो। मैं आपको और एक आसान तरीका बताता हूँ। 15 स्क्वायर क्या होता है जानते हो, ये जो 1 है ना, 1 का जस्ट बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 1 जा कितना होता है 2, और 5 स्क्वायर कितना होता है 25। ये है आंसर, ये याद रखना, ये ट्रिक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हमें दे रखा है इतना, तो सीधी भाषा में 2 क्यूब 8, 8 2 जा 16, 16 टू द पावर 4। भाई क्या कर सकते हैं, इंटू करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो ये इंटू कर लेना आप लोग, इंटू करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद देखिए, आपको एक चीज़ याद रखिए, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब यहाँ पे अगर हाथी टू द पावर 0 लिखेंगे ना मैथ्स के हिसाब से, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। डू रिमेंबर, जैसे हाथी इधर आएगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिए। हमने क्या बोला, एनीथिंग टू द पावर 0 मतलब 2 पावर 0 हो या 199 टू द पावर 0 हो, जो भी हो, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर कितना हुआ, 1। क्लियर। तो ये देखिए फिर से नेगेटिव आ गया ऊपर, इसमें भी क्या आया, नेगेटिव। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, नेगेटिव देखते ही आप लिख दिए, बस सर ये तो हमें पता है, ऐसे लिखो, और इसको भी क्या करो, उल्टा कर दो, 5/8 कर दो। ठीक है, कर सकते हो, ये एक तरीका है। ठीक है, ये कर सकते हो, पर ये अगर करोगे तो उसके बाद और भी कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। देखिए आप इसको डायरेक्ट लिखे 8/5 होल टू द पावर 7 इंटू क्या लिखे, सॉरी, इंटू आपने लिखा 5/8 होल टू द पावर 4। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा शॉर्टकट अगर करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो 8 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 इंटू ये कितना हो जा रहा है, 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4। अभी आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो 7 है और ये जो 4 है, ये क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, बार बार कुछ कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, जैसे कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n अगर होता है, तो इसका आंसर है a टू द पावर m-1। क्लियर। तो हम लोग इसको इसी तरह से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ऊपर क्या है 8 टू द पावर 7, नीचे क्या है 8 टू द पावर 4। हाँ भाई टेंशन मत लीजिए, ये 8 टू द पावर 4 को आप इधर, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। तो ये अगर देखेंगे वो जो माइनस वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर कितना
7 माइनस 4 इज 3 और इंटू क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 माइनस 7 दैट इज -3 बराबर। समझ आया कि नहीं? तो आप देख लीजिए इसमें 8 क्यूब चला जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा 5 क्यूब। 5 नीचे क्यों चला गया भाई? वो इसके ऊपर माइनस है ना इसलिए। अच्छा 8 क्यूब कितना होता है 512 रट लो ये सब। 5 क्यूब 125 और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही आंसर आएगा। एक तरीका ये भी है और मैंने उधर अलग तरीके से किया है, देख लीजिएगा आप। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही करो, ठीक है? समझ के करो। जहाँ पे मैथ्स नहीं है मतलब कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे मैथ्स नहीं है, याद रखना। कंसेप्चुअली मैथ्स पढ़ो, फ़ायदा होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कंपेयर द फॉलोइंग। ओहो, कंपेयर मतलब समझ रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है दिखाना है। तो भाई सबसे आसान बात है ये। देखो 2 टू द पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 8। तो 2 स्क्वायर कितना था 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और ये 4 4 जा 16। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अगर ऐसा है तो 16 16 जा कितना होता है 256 मतलब 16 स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। और 8 स्क्वायर कितना होता है रे बाबा 64। वेरी सिंपल। तो देखिए 64 इज स्मॉलर देन 256, तो कहानी खत्म हो गई ना। समझ आ गया कि नहीं? तो ये हो गया आंसर भाई। कौन सा बड़ा है कंपेयर करना है तो 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर लिख देना, खत्म कहानी। अच्छा इसमें चलो, इसमें लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12, बहुत बड़ा ही है। और उसके बाद लिखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ये 8 इसको भी 8 बनाओ। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मतलब 4 प्लस 8, तभी ना हो जाएगा। ये देखिए 8 4 12 होता है, 8 प्लस 4 12 होता है। ठीक है, दुकान जाते हो कि नहीं, हिसाब सीख लो। तो देखो इसमें हो गया 2 7 और इसमें 4 जीरो है तो 0 0 0 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट उठ के 4 घर उस साइड चला जाएगा। तो ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है। इसका पावर भी 8 हुआ, इसका पावर भी 8 हुआ, पर ये कितना है ओनली 15 और ये 15 नहीं 1.5, बहुत छोटा है 1.5। और ये कितना है 2 7 0 0 0। समझ गए हो ना कौन सा बड़ा है? पावर देख लेना। तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? देखो क्लास में मैंने बताया होगा ये क्या चीज़ होता है। जो छोटा है वो धक्का खाता है, मैंने बताया था ना, धक्का मारेगा बड़ा वाला। ठीक है, तो इस टाइप से ये छोटा है तो ये धक्का खाएगा। तो कंपेयर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसमें, एक्सप्रेस करो बोला गया विद द पॉजिटिव पावर्स। आपको पॉजिटिव पावर्स के हिसाब से इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस करते हैं। चलो राजधानी एक्सप्रेस, चलो तो ये देखो क्या हो रहा है। ये लिख सकते हो 1/2 क्यूब। कैसे भाई, नेगेटिव है ना सर पे इसलिए। और ये 1/-7 टू द पावर 3 बराबर हो गया ना। तो ये चीज़ हो गया, कहानी खत्म। तो इस टाइप से हो जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू, ऐसे लिख देना, थोड़ा सा एक ब्रैकेट लगा देना, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो ये क्यूब ऐसे लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-14 होल टू द पावर 3। और इसको क्या कर सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो। ये पावर तो पावर के फॉर्म में लिख दिया हमने। देखो इसको और तरीका क्या है, इसको पहले ही लिख दो। अच्छा मैंने आपको बताया था a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n अगर है तो उसको लिख सकते हो b टू द पावर b टू द पावर n लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये -3 ये -3 सेम है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू -7 होल टू द पावर -3। तो फिर से ये हो गया -14, तो -14 टू द पावर -3। इसका मतलब क्या हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 1/4 क्यूब, ऐसे लिख दो। ठीक है, अच्छा सॉरी, तो मैंने पहले लिखा था 1/, ज़्यादा खा लिया क्या, तो ये लिखा था, ये भी कुछ नहीं होता है 1 क्यूब बाई -14
क्यूब होता है। तो 1 क्यूब कितना होता है 1, तो डायरेक्टली हम लोग इस ऐसे चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ लो, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर लेना। एक बंदे ने बस क्वेश्चन पूछा था मुझे उस दिन, मैंने आंसर बता दिया उनको। आप लोगों को भी किसी को डाउट होगा तो काइंडली आप मेरे को मैसेज करिए। कोई भी जैसे मैंने लिखता हूँ ना डू योर सेल्फ, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो ना, काइंडली आप मुझे मैसेज करिए, बताइए कि सर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये पॉइंट लगा देना है। तो देखिए भाई इसमें आपका जो पॉइंट है कहाँ है, कुछ पॉइंट दिख रहा है, डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे है, लास्ट में होता है। तो देखिए इसको सीधा लिख दो, 3.43 लिख दो। अब देखो कितना घर पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट कितना घर लेफ्ट साइड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें लिख दो 10⁶। समझ गए? अच्छा एक चीज़ देखो, नंबर लाइन में यहाँ पे अगर 0 है तो इस साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं कि नहीं, और इस साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं कि नहीं। तो अगर आप लेफ्ट से डेसिमल लेफ्ट से राइट जाएगा तो 10⁻⁻ लगेगा, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो 10 में प्लस आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या चीज़ आ रहा है, राइट से लेफ्ट डेसिमल पॉइंट, और लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट लग गया, तो ये 7 पॉइंट आ जाएगा, 7.004 लिख दो, टू दी पावर क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिख दीजिए 10⁻10। समझ गए? तो इस टाइप से अगर इसको करेंगे तो क्या होगा बताइए ज़रा, पॉज करके खुद से करिए और बताइए, उसके बाद चेक करिए हाँ भाई ठीक है कि नहीं, सर के साथ मिलता है कि नहीं। तो ये देखिए लेफ़्ट टू राइट जा रहा है डेसिमल पॉइंट, तो कितना डेसिमल गया वो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10⁻⁻7 हो गया। लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो LR, लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, LR माइनस RL प्लस। समझ गए? क्या चीज़ जा रहा है, डेसिमल, तो LRD ऐसे लिख देना, LRD RLD, बस LR RL याद करो ना, हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग जनरल फॉर्म, तो ये जो चीज़ है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे होता है, तो इसको लिखना है अभी ऐसे टाइप में। समझ गए? तो लिखना क्या है, देखिए 10⁻9, बाप रे बाप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सॉरी जनरल फॉर्म। तो इस टाइप से करना है। अब इसमें क्या होगा, उल्टा हो, उल्टा। तो क्या करना है, अभी काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल लगाओ, एक 0 लगाओ, ये कहानी ख़त्म। ये कैसा फॉर्म में आ गया, ये जनरल फॉर्म में चला गया। कंसेप्ट क्लियर? अभी देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर कहीं पे लिखा है 2⁻m इक्वल्स टू 2⁻n, बेस अगर इक्वल है, बेस अगर इक्वल है और बीच में भी इक्वल है, तो जो पावर होते हैं ना वो सेम होते हैं, याद रख लेना। अब बताओ जरा, 2² इक्वल्स टू क्या होगा, 2 का ऊपर 2 ही होना पड़ेगा ना, मतलब ये सेम होना पड़ेगा ना। तो अगर इन लोगों ने m लिखा दिया, इधर n लिख दिया, तो m शुड बी इक्वल्स टू n, तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल कभी ना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ा सिंपल सा बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है ना, तो -3 लिखो, और तो पावर क्या होता है, बेस सेम है, पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो m+1 +5, और इधर भी तरी दोनों साइड में बेस कितना है, देखिए -3 सेम हुआ, तो पावर क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो इधर कितना है, m+6, तो लिख दो m+6 बिंदास लिखो, और इधर हो गया 7, तो ये m कितना हो गया भाई 7, और ये 6 इधर से उधर गया तो माइनस होगा, 7 - 6 1 होता है, तो m का वैल्यू आया 1। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा आंसर है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है इसमें, डायमीटर ऑफ द, ये दे रखा है इतना, एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आता है ना, 1.27, वो सब लिख लेना, आप लोग कर लेना, हो जाएगा। इसमें दिया है शेल्फ है जिसमें 5 बुक्स रखे गए हैं जिनका थिकनेस इतना है, और 5 पेपर रखा गया, तो टोटल थिकनेस निकाल लो। तो 5 बुक का थिकनेस 20 मीटर करके है ना, 5 बुक्स ऑफ थिकनेस इतना है मैम, तो 5 × 20 प्लस क्या करना है, 5 × 0.01,
1 इंटू करना आता है ना, इंटू इंटू करो, प्लस कर दो, हो गया आंसर। अगर डाउट है तो पूछ लेना बेटा, आप लोग शर्माना मत, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन में भी। तो देखिए इसमें फाइंड द करेक्ट ऑप्शन निकालना है। 3⁻³ ये तो नीचे जाएगा ना, तो ये वाला, हाँ ये नहीं है, ये गलत है, ये होगा, ठीक है। फिर दूसरा में चलते हैं, इसने बोला इतना, तो 2² देखो 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 क्या होगा, ये 2/3² लिखा है, ये देखो नीचे वाला ऊपर चला गया, तो नीचे वाला अगर ऊपर चला गया तो पावर में क्या होगा, माइनस होगा, उल्टा हो जाएगा ना। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है तो क्लियर करो अभी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इतना, तो ये दिख रहा है 2/4 और ये 3/4। अच्छा देखिए ये माइनस जो है वो कहाँ जाएगा, आपको मैंने बार बार बताया, अगर कोई एक माइनस नंबर के ऊपर इवन होता है तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस बेकर दिया हुआ है आपको उल्लू बनाने के लिए। तो 2/4 कितना होता है 16, और 3/4 कितना होता है 81। 3/4 समझते हो ना, 3² × 3²। ये देखो 3/4 अगर लिखा है तो इसका मतलब है 3² × 3², ये तो सबको पता है। 3² कितना होता है 9, और ये 3² कितना होगा 9, तो 9 9 जा कितना होता है 81। समझ गए बात। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप लोग खुद करिएगा। द वैल्यू ऑफ दिस ये भी आप खुद करिएगा। मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।